2020 जाते जाते ममता बनर्जी को बड़ा घाव दे गया है। अमित शाह का बंगाल दौरा क्या हुआ, तृणमूल कांग्रेस में सुनामी आ गई है। कल मिदनापुर की रैली में शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के दर्जनों नेताओं ने बीजेपी का झंडा उठा लिया। 1998 में पार्टी बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस को पहला ऐसा झटका कभी नहीं लगा था, लेकिन इस भगदड़ के बाद भी टीएमसी के नेता सड़कों पर जश्न मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। दिन में 10 विधायक, एक सांसद, एक पूर्व सांसद, एक पूर्व मंत्री एक झटके में पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन शाम होते होते टीएमसी के नेता और समर्थक गम की जगह सड़कों पर जश्न मनाने लगे, आतिशबाजी करने लगे, पटाखे फोड़ने लगे। न सिर्फ पटाखे बल्कि विजय जुलूस भी निकला। ऐसा लगा जैसे टीएमसी ने अपना बड़ा नेता न खोया हो बल्कि कोई बड़ी जंग जीत ली हो। सड़क पर डीजे बजा, जोरदार डांस हुआ। शनिवार को बंगाल में राजनीतिक गदर हुआ, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की। हार कर भी जश्न मनाने के ये पल विरले ही आते हैं, इसलिए इन्हें सहेजना, सेल्फी लेना जरूरी था। नॉर्थ 24 परगना में ये टीएमसी नेता मदन मित्रा का जुलूस है। मदन मित्रा शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने से इतने खुश हैं कि उन्होंने रोड शो ही कर डाला। खुली जीप में सवार होकर मदन मित्रा नारे लगाते रहे, शुभेंदु अधिकारी को वायरस बताते रहे। ভাইরাসটা বেরিয়ে গেছে, সবাই খুশি, আমাদের ভ্যাকসিন লাগবে না, আমরা ফ্রি অফ ভাইরাস, চলো বন্দে মাতরম। ममता की पार्टी में मदन मित्रा को शुभेंदु अधिकारी का विरोधी माना जाता है। एक पार्टी में रहकर भी दोनों एक मंच पर कभी साथ नहीं आए। मिदनापुर इलाके में शुभेंदु अधिकारी का दबदबा 40 से 50 सीटों पर है। ममता बनर्जी सरकार में वो सबसे पावरफुल मिनिस्टर थी, लेकिन अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो मदन मित्रा को पार्टी में अपनी हैसियत बढ़ाने का मौका मिल गया है। जोश तो मना रहा है, क्योंकि इतना जोश मिल गया ना कि जो लोग बेईमान था, अभी ईमानदार लोग रह गए तृणमूल में और बेईमान क्लियर हो गया। और तृणमूल को जो वायरस था, आज तृणमूल फ्री ऑफ वायरस। बहुत खुश है कर्मी लोग, क्योंकि अभी लड़ाई स्ट्रेट, मचकन में कोई ब्रोकर दलाल नहीं है, रुक लेंगे, लड़ लेंगे बीजेपी। आज बेईमान लोग निकल गए और तृणमूल कांग्रेस साफ हो गया। टीएमसी माने या न माने, मंथन की जगह दनादन आतिशबाजी करें, लेकिन सच ये है कि शुभेंदु अधिकारी के जाने से पार्टी को ऐसा झटका लगा है जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। एक ही झटके में बीजेपी ने वो पा लिया जिसके लिए उसे कई साल तक मेहनत करनी होती। मिदनापुर जंगल महल की सियासत का नर्व सेंटर है और जंगल महल पर कब्जे का मतलब बंगाल पर कब्जा। यहाँ 4 जिले हैं जिनके एक एक बूथ पर शुभेंदु अधिकारी का बोलबाला है। मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा और झाड़ग्राम, ये इलाका आदिवासी बहुल माना जाता है। जंगल महल में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। 2016 में 50 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो गया। इस जीत के पीछे शुभेंदु और उनका परिवार था। इनके अलावा दक्षिण बंगाल की 4 और सीटें मुर्शिदाबाद, मालदा और विष्णुपुर में भी शुभेंदु की अच्छी पकड़ है। ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ आ गया। এটা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয়, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদীর হাতে বাংলাকে তুলে দিতেই হবে, দিতেই হবে, দিতেই হবে। কুইন অফ অ্যাডোরেশন ওয়াজ হিজ মাদারল্যান্ড, অর্থাৎ ভারত মাতা হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য দেবী। যদি মা কাউকে বলতে হয় ভারত মাতাকে মা বলবো, অন্য কাউকে মা বলতে পারবো না। शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद टीएमसी हारी हुई बाजी को पलटने के लिए जोर लगा रही है। टीएमसी की कोशिश है कि वो शुभेंदु को उनके गढ़ में घेरे। जो दांव पेच उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ चले, अब वही दांव पेच टीएमसी के नेता शुभेंदु के खिलाफ आजमाना चाहते हैं। मदन मित्रा की रैली को टीएमसी की इस रणनीति का ट्रेलर माना जा सकता है। अभी आप इडियोलॉजी क्या इडियोलॉजी है? 10 बरस आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल के गया। आज नरेंद्र मोदी उनको इडियोलॉजी हो गया, तो ये आदमी को कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? और डरिए मत, देख लीजिएगा 2021 में ममता जी जब 220 का सीट से ज्यादा सीट लेके चीफ मिनिस्टर होंगे, यही लोग फिर घूम के आके तृणमूल में ज्वाइन करने के लिए कोशिश करेंगे। ये भी बात लिख लीजिए। एक ही दिन में टीएमसी का एक रूप ये है तो दूसरा रूप ये है। बीजेपी के ये वो कार्यकर्ता हैं जो अमित शाह की रैली में शामिल होकर घर लौट रहे थे, लेकिन पश्चिम मिदनापुर के केशपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। उनकी कार पर पत्थरों से हमला किया गया। बीजेपी का आरोप है कि ये हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है। इस हमले में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। हालांकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर उन्हें बंगाल फतह करना है तो उन्हें इन परेशानियों, इस तरह की हिंसा का सामना करना होगा। इसलिए मिदनापुर के मंच से अमित शाह ऐलान कर चुके हैं, लड़ाई लंबी है लेकिन जीतेंगे जरूर।